जय हिंद साथियों, आज हम करने वाले हैं फिर से हिंदी का प्रैक्टिस सेट। सवाल में पूछा गया कि कै, गे, जय और फे ध्वनियां किसकी हैं, यानी ये जो चारों वर्ण हैं ये किस भाषा से लिए गए हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी फारसी भाषा से ये लिए गए हैं। और इन वर्णों को हम नवीन वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? नवीन वर्ण। नवीन वर्ण कह सकते हो या फिर नवीन ध्वनि भी इसको बोल सकते हो। तो नवीन ध्वनिया भी इनको बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो दो सवाल आपको यहां से मिले कि कै, गै, जय और फे को अरबी फारसी भाषा से लिया गया है और इनको नवीन शब्द भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहे हैं सवाल में? सवाल में कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं। ये कह रहा है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द हमें बताना है कि कौन सा है। देखो, अनुषांगिक छोटी की मात्रा रहती है, बिल्कुल छोटे ऊ की मात्रा रहती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर छोटी की मात्रा बिल्कुल सही है। यहाँ पर षटकोण वाला से बनता है, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। उसके बाद आध्यात्मिक आप जाओगे तो आध्यात्मिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये भी सही है। हमसे क्या पूछा है? हमसे अशुद्ध शब्द पूछा है, यानी कि जो अशुद्ध है, जिसकी जो स्पेलिंग है वो कहीं ना कहीं गलत है। जैसे ऐतिहासिक है तो ये गलत हो जाएगा, ये और गलत जो होगा यही हमारा आंसर है, क्योंकि ऐतिहासिक नहीं होता बल्कि ऐतिहासिक होता है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक हो जाता है। बात समझ रहे हो? जब इतिहास में एक प्रत्यय जुड़ जाता है, जब इतिहास में इतिहास, ये इतिहास हुआ, और जब इसमें हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो ये बनेगा ऐतिहासिक। क्या बनेगा? ये ऐतिहासिक बनेगा, ना कि ऐतिहासिक बनेगा। दायित्व तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर, यानी गलत होते हुए भी हमारा आंसर सही है वाला है। समझ रहे हो बात को? आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है सवाल में? ये रहा अगला सवाल, ये है। सवाल में क्या कह रहा है जरा देखो। वो कह रहा है निम्नलिखित में एक की वर्तनी अशुद्ध है। इसमें भी क्या है? वर्तनी का सवाल है, और ये कह रहा है इनमें से एक गलत है। जरा अपनी तर्क बुद्धि लगा के इसका आंसर बताओ क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? देखो, शुश्रूषा। शुश्रूषा में कभी बड़ा वाला से नहीं बनता है। शुश्रूषा, ये भी ठीक है भाई। शुश्रूषा में छोटा वाला बनता है, बिल्कुल सही है। बड़ों की मात्रा लगती है ऋषि पे, ये भी ठीक है। लेकिन इस पे ये बड़ा से नहीं बनता, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये वाला ही गलत है और यही हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेशभूषा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मनीषा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। अशुद्ध पूछा था हमसे, अगले सवाल पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है अभी अगला सवाल? सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। सवाल में क्या कह रहा है भाई? पढ़ लेते हैं इसको, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय हैं। धातुओं के अंत में लगते हैं, धातुओं के अंत में लगते हैं, उन प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? देखो, हमारे जो प्रत्यय होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो जो संज्ञा समझाता हूं आपको, दो होते हैं। एक तो होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तदित प्रत्यय। तो तदित प्रत्यय और कृत प्रत्यय में फर्क क्या है? जो कृत प्रत्यय होते हैं और जो तदित प्रत्यय होते हैं, उनमें जो संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्या चीज भाई? विशेषण, विशेषण, विशेषण इनके साथ लगते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगते हैं उनको बोलते हैं तदित। उनको बोलते हैं तदित, तदित प्रत्यय बोलते हैं, तदित प्रत्यय बोलते हैं। और जो प्रत्यय क्रिया के साथ लगते हैं, जो प्रत्यय क्रिया के साथ लगते हैं, क्रिया के साथ लगते हैं, उनको कृत प्रत्यय बोला जाता है। कृत प्रत्यय बोला जाता है। दोनों में अंतर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उनको बोलते हैं तदित प्रत्यय, और जो क्रिया के साथ लगते हैं उनको कृत प्रत्यय बोला जाता है। तो इसमें पूछ रहा है हमसे, जो धातुओं के अंत में लगते हैं, धातुओं के अंत में लगते हैं उनको भी हम कृत प्रत्यय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, संबंधवाचक कोई होता ही नहीं है, होता ही नहीं है ना? दृश्यवाचक होता ही नहीं है ना? गणनावाचक होता ही नहीं है, एक ही होता है कृत प्रत्यय, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना भाई क्या कह रहा है इसमें, सवाल देख लेते हैं। ये रहा सवाल आपके सामने। कह रहा है जो प्रत्यय
संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय है। अभी मैंने कराया था आपको कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो जुड़ते हैं, यानी अंत में जो उनके जुड़ते हैं, उनको कौन सा प्रत्यय कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जो लगते हैं उनको तदित प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तदित प्रत्यय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कृत वाले कौन से होते हैं? जो क्रिया के साथ लगते हैं, जो क्रिया के साथ लगते हैं उनको कृत प्रत्यय बोला जाता है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है अभी सवाल? अगला प्रश्न आपके सामने ये कह रहा है अति उपसर्ग का अर्थ है। अति एक उपसर्ग है और इस उपसर्ग का अर्थ मतलब मीनिंग क्या होता है वो हमसे ये पूछना चाह रहा है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है अधिक या बाहुल्य। क्या हो जाता है भाई? अधिक या बाहुल्य हो जाता है। समीप्य नहीं होता है, पीछे नहीं होता और भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते। छोटा सी सवाल था, बना दिया होगा तुमने। आगे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई सवाल? सवाल आपके सामने आया, बताओ क्या इसका आंसर होगा। ये कह रहा है बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। जो शब्द होते हैं बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये हमसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, तो ये हो जाते हैं 3 प्रकार के। ये 3 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ऋण, एक होता है यौगिक और एक होता है योग ऋण। ये अच्छे जानते हो आप। ऋण वो शब्द होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, समझ रहे हो, जिनका संधि नहीं हो सकती, जिनको तोड़ना मुश्किल होता है, जैसे दिन है रात है इस तरीके। समझ रहे हो बात? और योग ऋण आप अच्छे जानते हो कौन से होते हैं। वो होते हैं जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, उनको योग ऋण बोलते हैं। आगे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई सवाल अगला ये रहा आपके सामने, इसको मिटा लेते हैं यहां से। ये कह रहा है आगत शब्द से संबंधित है। आगत शब्द से संबंधित है। आगत शब्द से कौन सा संबंधित है? क्या आगत शब्द विदेशी से संबंधित है, देशी से संबंधित है, तत्सम शब्द से संबंधित है, या फिर तत्भव से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो आपने देखा होगा आगत जो होता है वो कुछ उसका जो बोलते हैं स्वर होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है ना। और हमें जब लिखना होता है, जैसे डॉक्टर मुझे लिखना है डॉक्टर, तो अगर मैं डॉक्टर लिखूंगा तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा। और डॉक्टर कैसा शब्द है? अंग्रेजी का शब्द है, ये आप अच्छे से जानते हो। अंग्रेजी का ये जो शब्द है ये किस चीज का हो जाता है भाई? अंग्रेजी का हो जाता है। और अंग्रेजी किसका होता है भाई? ये होता है विदेशी भाषा का। किसका? विदेशी का। ये हो जाता है विदेशी का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर आपको मिल गया होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जो आगत है वो विदेशी से संबंधित हो जाता है। आगे आ जाते हैं। सवाल क्या कह रहा है आगे? ये रहा अगला सवाल। आगे सवाल में क्या बोला गया इसको मिटा लेते हैं। सवाल में हमसे कह रहा है कि अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित शब्द जो है इसमें कौन सा समास होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। समझ रहे हो बात को? तो इसका अगर हम तोड़ा फेड़ी करेंगे तो क्या आएगा? अकाल पीड़ित मतलब अकाल से पीड़ित। कैसे ये बनेगा? अकाल, अकाल से, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित बनेगा। यानी यहां पर एक कारक लगा हुआ है, और जिस समास में कारक लगे हुए होते हैं वो कौन से समास होते हैं? तो आप कहोगे वो होते हैं ऑप्शन नंबर सी में तत्पुरुष समास, है ना। तत्पुरुष समास का, की, के, रा, री, रे या से, इस तरीके के जो कारक होते हैं वो कौन से आते हैं? तत्पुरुष समास के अंदर आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। क्या कह रहा है आगे सवाल? जरा बताओ कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 8 प्रकार के हो जाते हैं। सवाल ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है कि मक्खन का तत्सम शब्द है। मक्खन का तत्सम पूछा है। और तत्सम क्या होते हैं? तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत से आते हैं। जो संस्कृत से आते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई? उनको बोलते हैं तत्सम। और तत्व कौन से होते हैं? जो हिंदी से आते हैं। तो क्या पूछा है हमसे? देखो यहाँ पर मक्खन लिखा है, इस ख का जो परिवर्तन होगा वो छ में हो जाएगा। पहली बात तो ये समझो आप। जब आप तत्भव में जाओगे तो इस, सॉरी तत् का, जब इस तत्सम में जाओगे तो इस ख का छ में परिवर्तन हो जाएगा। ये आप अच्छे जानते हो। तो यहाँ पर देखो ये तो होगा नहीं किसी हाल में, इन तीनों में से कोई एक होगा। तो से नहीं होता है इसमें, ये गलत हो जाएगा। ये भी नहीं बनेगा। समझ रहे हो कौन सा बनेगा? ये बन जाएगा मरछण। मक्खन का बनेगा मरछण।
क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका बनेगा मरछण बन जाएगा। आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने। ठीक है भाई, क्या कह रहा है भाई सवाल के अंदर? ये कह रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग पहचानने के कई सारे तरीके होते हैं। क्रिया क्रिया से पहचान सकते हो, सर्वनाम से पहचान सकते हो, ये मैंने आपको बताया था ना। अगर आप क्रिया से पहचानोगे तो तातीते आप बाहर होती है, होता है, इस तरीके से लगा सकते हो। जैसे सहारा होता है, जो होता है तो पुल्लिंग, होती है तो स्त्रीलिंग। सहारा होता है तो ये पुल्लिंग हो गया, ये क्या हुआ? ये पुल्लिंग हो गया। ये सूची पत्र, सूची पत्र होता है, सूची पत्र होता है, ये भी क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। सियार होता है, ये भी पुल्लिंग हो गया, है ना। परिषद होती है तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। अब एक ट्रिक बताता हूं, जो भी जिन शब्दों के अंदर पावर, शक्ति होती है ना, जैसे संसद है, पुलिस है, परिषद है, विधानसभा है, विधान परिषद है ना, लोकसभा है, ये जितने भी पावर वाली चीजें होती हैं सब स्त्रीलिंग होती है। और जिन शब्दों से सुन के या जिनसे हमें सुकून मिलता है, सुकून देने वाली चीजें जितनी भी होती हैं वो सब स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है भाई, तो परिषद देखते ही आंसर आ जाना चाहिए था आपका। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है अगला? ये रहा भाई आपके सामने। सवाल में कहा जा रहा है हमसे, सवाल में कह रहा है कि आदर्श शब्द से विशेषण बनेगा। आदर्श शब्द से विशेषण बनेगा। आदर्श का विशेषण क्या बनेगा जरा बताओ? तो क्या आदरकारी बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। आदर पूर्वक? बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या आदरणीय बनेगा? आपने कहा होगा आदरणीय सभापति महोदय, कहते नहीं? तो आदरणीय सभापति महोदय, तो आदरणीय वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर विशेषण का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। सवाल ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है भाई? सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे, ये कह रहा है पीड़ित शब्द क्या है? पीड़ित शब्द क्या है? तो पीड़ित शब्द क्या है बताओ जरा? क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या फिर क्रिया विशेषण है? क्या है पीड़ित शब्द? तो पीड़ित के बाद में किसी संज्ञा को लगाकर देखो। जैसे जैसे मैं यहां पर लगाऊं तो ये बनेगा, ये बन जाएगा पीड़ित व्यक्ति। पीड़ित व्यक्ति ये बना कि नहीं बना? तो व्यक्ति यहां पर क्या हो जाएगा? ये बनेगा संज्ञा। संज्ञा, और यहां पर कौन सी संज्ञा होगी? इस संज्ञा को हम विशेष से भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? विशेष से। विशेष से बनेगा, इस संज्ञा को हम विशेष से बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो पीड़ित है ना, ये क्या बनेगा? ये विशेषण बन जाएगा। क्या बनेगा? ये बनेगा विशेषण। जैसे ही ये विशेषण बनेगा तो विशेषण जो होता है वो किसकी विशेषता बताता है? विशेष्य की विशेषता बताता है। और विशेष्य क्या होते हैं? वो संज्ञा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने। बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है भाई, क्या सवाल ये है आपके सामने, बताओ क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध वाक्य हमें बताना है कि अशुद्ध वाक्य क्या है। अशुद्ध वाक्य इनमें से पहला है, कुछ दिख नहीं रहा ना, थोड़ा सा, अब दिख गया होगा पूरा। यहां पर कह रहा है कि वह अपना चश्मा भूल गया। क्या इसमें कोई अशुद्धता नजर आ रही है? पिताजी ने मुझे कहा, क्या इसमें कोई अशुद्धता नजर आ रही है? तुम तो अपना काम करो, तुम तो अपना काम करो, क्या इसमें कोई अशुद्धता है? यह है सच्चे इंसान है। पिताजी ने मुझे कहा या मुझसे कहा, यहां पर मुझसे होना चाहिए था, मुझसे कहा, है ना। और तुम तो अपना काम करो, देखो तो की तो यहां पर कोई जरूरत ही नहीं थी। ये क्या है? ये एक तरह का निपात है। ये क्या है भाई? निपात है, निपात। और वाक्य में निपात की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? तुम अपना काम करो, ये शुद्ध वाक्य था। और यहां पर पिताजी ने मुझसे कहा, ऐसा होना चाहिए था मुझसे कहा। मुझे कहा ये गलत सेंस है। तो यहाँ पर दो सवाल मुझे गलत लग रहा है, एक ये वाला भी और एक ये वाला, यानी आंसर जो बनेगा आपका ये वाला भी बन जाएगा और ये वाला भी, यानी ऑप्शन बी में भी आपका आंसर है, ऑप्शन सी में भी। यहाँ पर एक सवाल में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या तो टाइपिंग मिस्टेक है, समझ रहे बात को? तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर तो नहीं आना चाहिए था, और यहां पर मुझे की जगह मुझसे आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था भाई? मुझसे आना चाहिए था, मुझसे।
बात समझ में आई तो बोलो हाँ। आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला। तो 2 में यहाँ पर गलती थी, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सीखना है, खाली हमें तो सीखना है। देखना भाई क्या कह रहा है सवाल में। सवाल क्या कह रहा है आपके सामने आ गया। सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है जरा बताओ। सवाल में कहा जा रहा है कि, इसको मिटा लेते हैं पहले एक बार, ठीक है भाई, इसको मिटा लेते हैं। सवाल में कह रहा है कि गांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सवाल कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा है, इस वजह से मुझे छोटा करना पड़ गया। समझ रहे हो बात को, दिखाई तो आपको दे ही रहा होगा, ऐसा तो पक्का है ना। क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि गांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। क्या आंसर होगा भाई इसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा जरा बताओ। तो गांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, क्या आंसर होगा। तो आपका जवाब आना चाहिए कि पढ़ के देख लो क्या हो जाएगा, है ना। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, गांठ की आंधी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ हमसे पूछा जा रहा है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा भाई। तो आप अच्छे जानते हो कि बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, क्या ये बनेगा। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चल रहता, ऑप्शन सी में है कि लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, क्या ये बनेगा। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता। तो इसका अर्थ क्या है भाई, इसका अर्थ बनेगा कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता। गांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या बनेगा कि छल कपट का व्यापार या व्यवहार हमेशा नहीं रहता। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है अगला। ये रहा अगला सवाल, ये था ना, ठीक है भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये रहा। क्या कह रहा है भाई सवाल, देखना। ये कह रहा है हमसे सवाल में कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं। छल च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, यानी च का और छ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या फिर कंठ। तो आप अच्छे जानते हो, मैंने आपको सिखाया था कि यश नाम का एक लड़का था, ये और से। यश ने अपनी बहन के तालू पर मार दिया था, किस पर, तालू पर। तालू पर उच्चारण स्थान क्या हुआ, तालू पर। तो वो क्या कर रही थी, ई कर रही थी, क्या कर रही थी भाई, ई कर रही थी। तो यश ने अपनी बहन के, यश नाम का लड़का था, अपनी बहन के तालू पर मार दिया, तो वो ई कर रही थी। इसका मतलब है च वर्ग जो पूरा होता है, यानी च वर्ग भी आता है इसमें, च वर्ग भी इसके अंदर आ जाता है। समझ लो, च वर्ग पूरा, ये से ई ये सब काय से बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं तालु से। आपको दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन च वर्ग भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है भाई। च वर्ग, और च में क्या होता है, च वर्ग में च, छ, ज, ज, झ, अड़े। समझ रहे हो बात को, च और छ काय से बोले जाएंगे, तालु से बोले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, देखो क्या कह रहा है सवाल नंबर अगला, ये रहा आपके सामने। ये भी बहुत बड़ा सवाल है, अभी छोटा करना पड़ेगा लग रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, है ना। ये रहा सवाल आपके सामने, बताओ क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर बताओ भाई क्या होगा। सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, सवाल में कहा जा रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ क्या है। क्या है भैया, ये है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ क्या है। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका अर्थ हमसे पूछा जा रहा है। काफी बड़ा सवाल है, इसलिए मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ा। ये आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, है ना, प्रॉपर आप देख पा रहे होगे। तो खिसियानी बिल्ली क्या करे भैया, खंबा नोचे, इसका अर्थ क्या है, कायरता पूर्वक व्यवहार करना, क्या ये इसका आंसर होगा। किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, क्या ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, क्या ये इसका आंसर होगा, है ना। तो अपने से बड़ों पर क्रोध करना, क्या ये आंसर होगा। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे यानी कि चिड़चिड़ापन दिखाना, चिड़चिड़ापन दिखाना, यानी कि अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने।
क्या कह रहा है अभी सवाल, ये रहा आपके सामने, बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये रहा सवाल आपके सामने, क्या बनेगा भाई इसका आंसर, इसका आंसर बताओ क्या बन जाएगा। इसको मैं मिटा लेता हूं यहां से। ये रहा आपके सामने, वो कह रहा है आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका क्या आंसर हो जाएगा। आंख का अंधा गांठ का पूरा, क्या है इसका आंसर भाई। यानी कि आंख का तो अंधा है लेकिन वो गांठ का पूरा है, यानी काम जो है क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है, एक सही हो रहा है एक गलत हो रहा है। यानी अंधा परंतु विवेकशील होना हो सकता है, मूर्ख धनी, है ना, ये होगा मूर्ख परंतु धनी, मूर्ख परंतु, मूर्ख परंतु धनी, है ना। अंधे के पास धन होना, आंखों का रोना। देखो जहां पर आंख, आंख या मुहावरे से संबंधित बातें, ये लोकोक्ति से संबंधित शब्द अगर आपको मिलते हैं उसको काट दो। जैसे आंख है, यहाँ पर भी आंख है, ये इसका आंसर नहीं होगा। जैसे अंधा यहाँ पर है तो अंधे यहाँ पर है, ये इसका आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये ट्रिक है इसको करने की, लोकोक्ति और मुहावरे करने की अर्थ होता है, यानी जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि जो भी आपको मुहावरा या लोकोक्ति में शब्द दिए गए हैं, समझ रहे हो, वही शब्द अगर आपके ऑप्शन में है तो वो आपका आंसर कभी नहीं बनेगा, समझ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, मूर्ख परंतु धनी, मूर्ख परंतु धनी। अगला सवाल पर आ जाते हैं, क्या है भाई अगला सवाल। सवाल नंबर अगला आपके सामने आ गया, क्या कह रहा है सवाल के अंदर। ये कह रहा है मुख बाल रवि सम लाल होकर, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, ज्वाला सा बोधित हुआ। समझ रहे हो, जब भी आपको, तो इसमें पूछ रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार हमसे पूछा जा रहा है। तो आप अच्छे जानते हो जब भी कहीं शब्द पर सा, सी, से, है ना, सरिस, सरिस, इस तरह के शब्द मिलते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है। यानी कि वहां पर आप अच्छे जानते हो कि जब भी ये शब्द आते हैं तो वहां पर तुलना का बोध होता है। किस चीज का भाई, तुलना का बोध होता है। और जहां पर तुलना होता है वहां पर क्या हो जाता है भाई, वहां पर होता है उपमा अलंकार। जहां पर तुलना होती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या था, इसको देखकर आपको समझ जाना चाहिए था, हाइपन लगे हुए थे। यहाँ पर सम भी होता है, यहाँ पर सम भी हो जाता है, सम, है ना। तो सा, सी, से, सरिस, सम, ये जो शब्द होते हैं ये अगर आपको कहीं पर मिलते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है, तो उपमा अलंकार हो जाता है और वहां पर तुलना की बात हो रही होती है। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई, ये रहा आपके सामने। इसमें क्या कह रहा है जरा बताओ। अरे बुरा मान गया क्या भाई बुरा मान रहा है लग रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मना लेंगे, मनाना तो हमारा काम है, मनाना तो हमारा काम है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देवता का पर्यायवाची, कौन सा देवता का पर्यायवाची है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो देवता का पर्यायवाची है। क्या पूछा है, देवता का पर्यायवाची, देवता का पर्यायवाची। तो आप अच्छे जानते हो देवता के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। देव हो जाता है, देव, देव हो जाता है, और क्या हो जाता है भाई, अजर हो जाता है, अजर, अजर हो जाता है, अमर हो जाता है, अजर अमर हो जाता है ना। और बीणा वर्ण हो जाता है, बीणा वर्ण, बीणा, बीणा वर्ण हो जाता है, बीणा वर्ण हो जाता है। और क्या होता है भाई, देवता का आ, और कुछ बनेगा क्या, देव बनेगा, अजर बनेगा, अमर बनेगा, बीणा पण बन जाएगा, सुर बन जाएगा, सुर, सुर बन जाएगा। सुर भी क्या होता है भाई, देवता के ही पर्यायवाची होते हैं। और तुम्हारा विधुत हो जाता है, विधुत, सॉरी विबुध, विबुध हो जाता है, विबुध, विबुध हो जाता है। ये सब क्या है, देवता के पर्यायवाची हो जाते हैं। देव, अजर, अमर, बीड़ापण, सुर और विबुध, ये क्या है भाई, देवता के पर्यायवाची हैं। क्या ये है, इनमें से तो कोई है ही नहीं। ये विभुत की जगह विबुध होगा, ये यहाँ पर विबुध होगा, विबुध। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो विबुध यहाँ पर लिखा था, विबुध की जगह यहाँ पर विबुध होगा, विबुध। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है, क्योंकि विबुध होता है देवता का पर्यायवाची। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई, खत्म, बस टाटा बाय बाय, खत्म हो गया।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ये जो मैं यहाँ पर सवाल करा रहा हूँ ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर के ही ये सवाल हैं। आप देख रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा ग्रामर है इसके अंदर और ना बहुत ज्यादा ऐसे शब्द हैं जो आप कह सकते हो ग्रामर से अलग हो। ये साहित्यिक शब्द इतने ज्यादा नहीं है, यानी बिल्कुल एग्जाम पैटर्न से सवाल में उठाता हूँ तभी मैं आपको यहाँ पर रख देता हूँ। तो हर चीज आपको यहाँ पर मिलती है, आपका रिविजन बढ़िया से हो जाता है। बाकी बातें कल करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक दबा के जाना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल की क्लास में और बेहतर सवाल मैं आपके लिए लेके आऊंगा। जैसे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की मैं थोड़ी थोड़ी वृद्धि करता रहूंगा। हर रोज आप देखोगे कि चैनल के अंदर सवालों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ती जाएगी। ठीक है भाई, बाकी बातें कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।